जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेकफुली चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल चल रहा था जिसमें मैं आपको पॉइंटर्स बता रहा था। और पॉइंटर्स में मैंने आपको अभी अर्थमेटिक पॉइंटर्स, पॉइंटर डिफरेंस, प्रेसिडेंस लेवल और पॉइंटर्स का इंट्रोडक्शन काफ़ी कुछ बता दिया था। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी कि चेन ऑफ पॉइंटर। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो एक पॉइंटर के एड्रेस को दूसरे पॉइंटर द्वारा एक्सेस करना आपका पॉइंटर टू पॉइंटर या फिर चेन ऑफ पॉइंटर कहलाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में जब मैंने आपको सी ट्यूटोरियल्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर आपका या जो भी है डाटा टाइप होता है और आपका ये वेरिएबल होता है जिसके अंदर कुछ वैल्यू हो सकती है। आपने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर वैल्यू आपने 5 असाइन कर दिए। तो मैंने आपको बताया था जो एक वेरिएबल होता है वो एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में स्पेस बनाता है, और उस मेमोरी में जो स्पेस होता है उसके कोई ना कोई एक एड्रेस होता है। यानी कि जो वेरिएबल होता है उसके कोई ना कोई एक एड्रेस जरूर होता है जिससे हम उसको कॉल कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो पॉइंटर्स को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। ये डेफिनेशन मैं आपको बताई थी। तो क्योंकि स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, यानी कि एक वेरिएबल तो है ही, तो पॉइंटर वेरिएबल है, इसलिए पॉइंटर के भी एक एड्रेस होता है। यानी कि पॉइंटर भी मेमोरी लेता है आपकी रैम में, आपकी स्टोरेज में, और जो मेमोरी आपका पॉइंटर लेता है उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होता है। हालांकि पॉइंटर जो है किसी एक नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को ही होल्ड करने के लिए यूज होता है, पर पॉइंटर का खुद का भी एक एड्रेस होता है। तो अगर आपको एक पॉइंटर जो आपके पास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, चाहे उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज है या नहीं है, वो बात की बात है, पर अगर आपके पास एक पॉइंटर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, अगर आपको उस पॉइंटर के अंदर जो भी वैल्यू है उसके एड्रेस को, उस पॉइंटर के एड्रेस को किसी और पॉइंटर के अंदर डालना है, किसी और वेरिएबल से एक्सेस करना है, सो वही आपका कहलाता है पॉइंटर टू पॉइंटर या फिर चेन ऑफ पॉइंटर। चेन ऑफ पॉइंटर का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी चेन बन जाती है हमारे पास, एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर पे, दूसरे पॉइंटर से तीसरे पॉइंटर पे, और फाइनली हम एक नॉर्मल वेरिएबल तक पहुंच जाते हैं। सो इसलिए हम इसे चेन ऑफ पॉइंटर भी बोलते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर हम इसलिए बोलते हैं ताकि हम एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को एक्सेस करते हैं और उस पॉइंटर से हम एक नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसका नाम आपके पास p है। सो आप क्या करेंगे इस समय कि आपके पास एक पॉइंटर है और उस पॉइंटर के अंदर ए के एड्रेस को असाइन कर देंगे। सो ऐसे में ये परफेक्टली काम करेगा। अगर आप प्रिंटएफ के अंदर p प्रिंट करेंगे तो ये ए का जो भी एड्रेस होगा वो प्रिंट करेगा। अगर आप एस्ट्रिक्स या फिर आप इसे बोलते हैं इंडायरेक्शनल ऑपरेटर के साथ p लिखेंगे तो आपकी जो ए की वैल्यू है यानी कि 5, ये वो प्रिंट करेगा। अगर आप लिखते हैं एड्रेस ऑफ p तो p एक, क्योंकि एक पॉइंटर वेरिएबल है तो p का जो भी एड्रेस होगा ये उसको प्रिंट करेगा। सो अब बात आती है कि अगर हम a की वैल्यू को पॉइंटर p के अलावा और a के सिंपल यूज के अलावा हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो उसका एक्सेस करने के लिए हमने देखिए क्या किया। ए को जब हमें इनडायरेक्टली एक्सेस करना था तो हमने एस्ट्रिक्स ए से उसको या एस्ट्रिक्स पी से हमने उसको एक्सेस किया। सो ऐसे ही अगर हमें एस्ट्रिक्स पी को अगर हमें एक्सेस करना है तो हम इसको भी इनडायरेक्टली एक्सेस करेंगे। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक और पॉइंटर चाहिए जिसका नाम मैं पी और पी, 2 पी लिख लेता हूँ, डबल पी लिख लेता हूँ। सो एक पॉइंटर हमें और चाहिए जिसके अंदर हमें इस पॉइंटर का एड्रेस चाहिए और इस पॉइंटर के अंदर हमें एक का एड्रेस लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। सो क्या ये सही है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मैंने जैसे ऊपर करा अभी इंट एस्ट्रिक्स पी कॉमा एस्ट्रिक्स पी पी, तो क्या ये सही रहेगा? क्या आप एस्ट्रिक्स पी पी के अंदर इस एस्ट्रिक्स पी के एड्रेस को होल्ड कर सकते हैं? सो ऐसा नहीं। अगर आप एस्ट्रिक्स पी पी से इस ए के एड्रेस को एक्सेस करेंगे तो वो पॉसिबल है। 2 अलग अलग पॉइंटर एक वेरिएबल, एक नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकते हैं। पर अगर आप एक पॉइंटर के अंदर दूसरा पॉइंटर लेना चाहते हैं तो उस पॉइंटर की जो प्रेसिडेंस लेवल है या उस पॉइंटर की जो एस्ट्रिक्स है या फिर आप बोल सकते हैं इंडायरेक्शनल ऑपरेटर है, वो हाई होना चाहिए। यानी कि अगर ये एस्ट्रिक्स पी आपका एक इंडायरेक्शनल ऑपरेटर से यूज है तो आपको अगर इसका एड्रेस दूसरे इस वाले वेरिएबल में एक्सेस करना है तो आपको इससे ज्यादा इंडायरेक्शनल ऑपरेटर लिखना होगा, यानी कि आपको यहाँ डबल यूज करना पड़ेगा। सो अब ये डेफिनेशन हुई आपके पॉइंट टू पॉइंट वेरिएबल की, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट पॉइंटर की। सो पी के अंदर आपने एड्रेस एक्सेस किया ए का और आपने डबल पी के अंदर एक्सेस किसका किया, एड्रेस पी का। सो ऐसे में
जब आप PP को लिखेंगे प्रिंट एफ में, यानी कि मैं आपको प्रिंट एफ लिख कर दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो जब आप PP को प्रिंट करेंगे उसके अंदर वैल्यू है आपकी %p की, सो ये प्रिंट करेगा P के एड्रेस को, ठीक है। अगर आप यहाँ लिखते हैं *p, सो *p से क्या होगा, आपके उस पॉइंटर के अंदर जो भी वेरिएबल है उस एड्रेस की जगह पर जाएगा वो, और उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू उसको प्रिंट करेगा। यानी कि सबसे पहले ये जाएगा उस P के एड्रेस पर, और उस P के एड्रेस पर क्या है, उस P की वैल्यू हो जाएगा। एस्ट्रिस्क यूज किया है तो आपको पता है एस्ट्रिस्क जो है वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो सबसे पहले जाएगा वो P के एड्रेस पर, ठीक है, यानी इस P वैल्यू के अंदर, P वेरिएबल के अंदर, और उसके बाद उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है आपका एड्रेस A का, तो वो प्रिंट कर देगा क्या, A का एड्रेस। और अगर आप लिखते हैं $PP, सो ये क्या करेगा, तो सबसे पहले ये अपनी वैल्यू के अंदर जाएगा, इसके अंदर पॉइंटर P का एड्रेस है तो P के वैल्यू पे जाएगा। फिर आपके पास क्योंकि यहाँ पर 2 इनडायरेक्शनल है तो P के वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू है उसके एड्रेस पे जाएगा, तो वो एड्रेस किसका है, A का एड्रेस है, तो वो A के एड्रेस तक पहुंच गया। अब क्योंकि आपने यहाँ पर एक और एस्ट्रिक्स यूज किया हुआ है, डबल एस्ट्रिक्स यूज किया हुआ है, तो वो A का वैल्यू भी दिखाएगा। आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, मुझे पता है। सो इसके लिए, इसको कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मैं एंड में एक प्रोग्राम भी बनाऊंगा इसका, जिससे बेटर आपको समझ में आएगा, और थोड़ा मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो दोस्तों अब हम एक प्रोग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं इसे। सो इतना तो मैं इसे रहने ही दूंगा, ये डिक्लेरेशन और ये इनिशियलाइजेशन जो भी है वैसी ही रहेगी। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू को प्रिंट करूंगा जिससे आउटपुट आपको समझ में आए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पॉइंट टू पॉइंट या फिर चेन ऑफ पॉइंटर काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप चाहें तो मुझे इंडिविजुअली इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाता हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।